अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान आपसे पीछे हटने लगे, तो उसके साथ कौन-सी साइकोलॉजी हमने प्ले करनी, खेलनी है या उसके साथ कौन-सी साइकोलॉजी अप्लाई करनी है, खेलने की जगह पे अप्लाई वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो इंसान जो आपसे पीछे हट रहा है, वो पीछे ना हटे। वो मजबूर हो जाए वापस आने पे। देखो पहली चीज़ है जब कोई आपसे पीछे हट रहा होता है, वो आपको इग्नोर कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। आपको ना वो रिप्लाई करेगा, ना आपकी कॉल पिक करेगा। एक्सक्यूज़ेज़ तो उसके पास ऐसे-ऐसे होंगे कि आप कहेंगे हाँ, वाक़ई ये बंदा ठीक बोल रहा है। लेकिन पास्ट में भी वो बंदा उसी रूटीन में था तब एक्सक्यूज़ेज़ नहीं थे। अब उस रूटीन में है, अब एक्सक्यूज़ेज़ आ गए। और आप इस कंडीशन में एक कन्फ्यूज़्ड स्टेज में चले जाते हो, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर समझाया था, जो दूसरे चैनल पे लगाई थी, कि कन्फ्यूज़्ड स्टेज क्या है, जब कोई बंदा आपके साथ ऐसे प्ले करता है, ऐसे करता है कि आप उस बंदे की रियल इंटेंशंस को समझ ही ना सकें। और आपको जब कोई बंदा पीछे हट रहा होता है, इस टाइप की कंडीशन आपके साथ क्रिएट कर देता है। और आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, आप एंग्ज़ियस हो जाते हो, आपको पता नहीं लगता कि क्या किया जाए। इस कंडीशन में मोस्टली लोग चेज़ करना शुरू करते हैं। चेज़ करने का मकसद है कि अगले बंदे पे हद से ज़्यादा एफ़र्ट लगाना, अगले के पीछे जाना, उसको मैसेजेस करना, उसको कॉल्स करना, उसके अज़ीज़ों को अप्रोच करना, उनको बोलना, किसी तीसरे बंदे को बोलना कि यार उसको बोलो ठीक हो जाए, किसी और को बोलना ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। इस चक्कर में आप अपना सत्यानाश कर लेते हो, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो लेते हो, आप कुछ नहीं बचते। यानी कि आप उस बंदे के सामने और ज़ीरो बन जाते हो। अगर वो पीछे हट रहा है और आप ये वाली हरकतें करेंगे, ये वाले काम करेंगे, तो आप उसकी नज़र में तो बिल्कुल ज़ीरो हो गए ना। कभी आप उसके जी फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं, कभी आप उसके चाचे-मामे को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को, कभी किसी को। अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आप दूसरे नंबर से ट्राई कर रहे हैं, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर और नंबर लिया। इवन काफ़ी दफ़ा हमें भी मैसेजेस आते हैं कि जी आप अपने नंबर से ट्राई करें, उस बंदे ने हमें ब्लॉक कर दिया है। आप उसको हमारे नाम पे बोलें। ये चीज़ भी होती है। देखो, ये चीज़ समझें, जब आप अगले बंदे के ऊपर ऐसे धाड़ना शुरू कर देते हो, जैसे आपने उसका शिकार करना है, आपने बस उस बंदे को पकड़ना है किसी भी सूरत के अंदर, उस इस कंडीशन में सामने वाला इंसान आपसे और दूर जाता है। और आपकी अपनी इज़्ज़त, अपनी चीज़ें सब कुछ खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो पहली तो ये चीज़ भाई नहीं करनी। दूसरी चीज़, मैं रिएक्शन देने से हमेशा मना करता होता हूँ कि खुदारा रिएक्शन मत दो। रिएक्शन दोगे, आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, सामने वाले का भी हो जाएगा। रिएक्शन देने का मकसद है कि आप फ़ौरन चाहते हो कि फ़ौरन ऐसा हो जाए, फ़ौरन वो ठीक हो जाए। मैंने सर की वीडियो देखी, मैं ऐसे ही अप्लाई कर दूँ। आपका केस पता नहीं क्या है। ठीक है, इतने जज़्बाती हो जाते हो, मेबी आपके केस में ये चीज़ लगे ही ना, मैंने हज़ार दफ़ा समझाया है, चीज़ों को समझें। अदरवाइज़ आप किसी से डिस्कस करो फिर अप्लाई करो। अब अगर 1500 2000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 1500 लोगों का केस सेम होगा। क्या पता उनमें उनकी अपनी गलती हो। इस वजह से फ़ौरन बस जज़्बाती होके कुछ करने के पीछे ना जाओ। रिएक्शन ना दो। अगले पे आप रिएक्शन देते हो, उस पे चिढ़ते हो, गुस्सा करते हो शदीद वाला, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसकी सारी पास्ट की हिस्ट्री लाकर उसके मुँह पर फेंकते हैं कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये किया, वो किया, इल्ज़ाम, इतनी ब्लेम गेमिंग आप करते हो। फिर आप कहते हो वो बंदा और पीछे हट रहा है, तो भाई हटेगा ना। उसका वो तो बैठ जाएगा आपसे, वो कहेगा यार ये बंदा क्या है? ये क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहा है? ये तो मेरी इंसल्ट कर रहा है। यानी कि उस बंदे को आप डिफेंडिंग मूड में ले जाते हो, वो डिफेंड करता है अपने आप को और उल्टा वो आप पे ब्लेम देता है। फिर आप कहते हैं मेरे ऊपर ब्लेम दिया गया, मेरे ऊपर अपनी कसूर नहीं मानता भाई, ये कसूर मनवाने का राइट वे है ही नहीं, ये तरीका है ही नहीं। तो दूसरी चीज़, आपने रिएक्शन नहीं देना, ये ज़हन में रखो। तीसरी चीज़, अब आपने ये चीज़ समझनी है कि अगर तो कोई बंदा मुकम्मल ताल्लुक तोड़ गया है, एक होता है आपको धीमा-धीमा जवाब दे रहा है, दूसरा मुकम्मल ताल्लुक यानी कि तोड़ गया है, यानी कि आपसे बात नहीं कर रहा। मैसेज करें तो जवाब नहीं आता, तो आपने भी मुकम्मल कनेक्शन को काट देना है। यानी कि ना आप उसको टेक्स्ट करोगे, ना मैसेज करोगे, ना आप उसको किसी और जगह से अप्रोच करोगे, मुकम्मल कनेक्शन तोड़ दें। कुछ डेज़ जब आप कनेक्शन तोड़ दोगे, आप ताल्लुक बनाओगे ही नहीं, आप
कोशिश ही नहीं करोगे, ऑटोमैटिकली उस बंदे का जो ब्रेन है, उसमें टिक-टिक ही होगी। अगर उसको फिर आप 20-25 दिन, 30 दिन बाद मैसेज करेंगे भी, अगर उसका खुद नहीं आता, आप करोगे भी, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं वो आपको नॉर्मली डील करे। और अपने अंदर से डेस्परेट बिहेवियर निकालो, खत्म करो। आपका डेस्परेट बिहेवियर नहीं जाएगा, तो आपके मसले ये ठीक नहीं होने वाले। और आपका बहुत दफ़ा ये डेस्परेट बिहेवियर आपको खा जाता है, आपको खत्म कर लेता है, आपकी चीज़ें खराब कर देता है। तो इस वजह से इस बात को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम अक्सर इस बात को भी नहीं समझते, जिस वजह से भी हमारे लिए मसले जो है ना, वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा याद रखिएगा, साइकोलॉजी कहती है इस कंडीशन के अंदर स्टेबल रहना है। अगर तो आप सामने वाले इंसान को ये दिखाते हो कि भाई मैं हिल गया हूँ, मेरी बुनियादें हिल गई हैं आपके इग्नोर करने पे, आपके पीछे हटने पे, तो वो बंदा और पीछे हटेगा। जैसे नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे, ज़लज़ला आता है तो किसी बिल्डिंग की बुनियादें हिल जाती हैं, फट जाती है बिल्डिंग। एग्ज़ैक्टली आप उसको दिखाते हो कि मैं फट गया हूँ अंदर से, मेरी बुनियादें हिल गई हैं, इधर से देखो ये ख़त्म हो रहा हूँ, इधर से यानी कि आप उसको ख़त्म होता हुआ दिखाते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस बंदे को ख़त्म होता हुआ दिखाऊँगा, ये बंदा मेरी वैल्यू करेगा, ये पीछे आ जाएगा मेरे, ये हटेगा नहीं, आएगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। कभी भी टूटी हुई चीज़ों को लोग अपनाते नहीं हैं, ये ज़हन में रखें। अगर आप हमेशा अपने आप को टूटा हुआ दिखाओगे, लोग नहीं अपनाएँगे। टूटी हुई चीज़ों को फेंक दिया जाता है और आप उसको टूटा हुआ दिखा रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा मुझे फेंकेगा नहीं, आपको वो फेंकेगा। आज तक जितने भी हमारे पास केसेज़ आते हैं, जो बंदा टूटा हुआ है ना, उसको वैल्यू नहीं दी जाती। हम उनको जोड़ते हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं तो सामने वाला वैल्यू देता है। जुड़ी हुई चीज़ें, मज़बूत चीज़ें, जिनमें अट्रैक्शन पैदा होती है फिर। जब आप अपने आप को जोड़ते ही नहीं है, गिराते हो उल्टा, तो बंदा क्यों वैल्यू देगा, क्यों आपके पीछे आएगा? वो तो दूर हटेगा। वो कहेगा शुक्र है इसे जान छूटी, ये तो किसी काम का नहीं है। और आप हर वक़्त टूटा हुआ दिखाते हो कि भाई मैं टूटा हूँ, मैं बिखरा हुआ, मैं मर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी खत्म हो रही है भाई। अच्छा, ये चीज़ दिखाने से क्या मिला आज तक बताओ मुझे? हमदर्दी मिल सकती है, थोड़ी-सी मिल गई होगी, हाँ जी, वो ओए होए ऐसे ना करो, मैं बात करूँगा आपसे, कुछ दिन उसने बोल दिया, फिर से वही काम उसका। समझो इन चीज़ों को, अंडरस्टैंड करो। साइकोलॉजी कहती है विथड्रॉ नहीं करना, ग्लो करना है। आप ग्लो ग्लो करो, ठीक है ना? आपके अंदर चमक आनी चाहिए, चमको। हर हर मामले के अंदर, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर मामले के अंदर आप चमकने चाहिए। फिर वो बंदा जो पीछे हट रहा है वो आएगा। आप ये जो चीज़ें कर रहे होते हो, इसमें आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो और आप उल्टा उस बंदे के ऊपर अपने आप को टूटा हुआ दिखा रहे हो, मरा हुआ दिखा रहे हो, तो वो आपसे पीछे ही हटेगा। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।